मित्रों, आज हम आपके लिए 3 प्रकार के साधकों के बारे में जानकारी देंगे कि साधक किस प्रकार के होते हैं। सिर्फ माला फेरने से या पूजन पाठ करने से या कोई अनुष्ठान करने से व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, और ना ही उससे ये पता किया जा सकता है कि यह व्यक्ति जो साधना कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब व्यक्ति साधना करता है तो फिर वो 3 प्रकार के साधक होते हैं। उन तीनों प्रकार के साधकों के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे कि पहले प्रकार का साधक कैसा होता है, दूसरे प्रकार का साधक कैसा होता है और तीसरे प्रकार का साधक कैसा होता है। अब यह आपके लिए सुनिश्चित करना है कि आप उसमें से किस प्रकार के साधक हैं। ऐसे जितने भी लोग गायत्री की साधना करते हैं वो निश्चित रूप से जो हम अंतिम साधक बताएंगे उसी श्रेणी में आएंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जो भी व्यक्ति जपता है तो धीरे धीरे उसके अंदर के लोभ मोह काम क्रोध अपने आप तुरहित होते हुए चले जाते हैं। फिर भी जिस प्रकार से हमारे पास में लोगों के प्रश्न आते हैं, जिस प्रकार से लोगों की जिज्ञासाएं रहती हैं, उसी के आधार पर हम उनकी सोच के आधार पर यह कल्पना करते हैं कि साधकों की किस प्रकार की श्रेणी में इनको रखा जाए। तो जो हमने शोध किया है और जिस प्रकार से हमारे पास में लोगों के SMS आते हैं, लोगों के प्रश्न आते हैं, लोग हमसे फ़ोन पर बात करते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना उन्हें बताया जाए कि आप किस श्रेणी के साधक हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा कि हम क्या कहने के लिए जा रहे हैं, और हो सकता है यह वीडियो आपकी आंखें खोले और आपको उस साधना के पथ पर ले जाए जो एक साधक के लिए होना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे आत्मी, आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से यह बताने के लिए जा रहे हैं कि साधक कितने प्रकार के होते हैं। जो हमने पाया, जो आप लोगों से बातचीत करके जो हमने निचोड़ निकाला, उसके आधार पर हमने पाया कि 3 प्रकार के साधक प्रायः होते हैं। तो आज हम आपके लिए सर्वप्रथम पहले साधक के बारे में जानकारी देंगे कि पहला साधक किस प्रकार का होता है। उसके बारे में हम आपको बताएं, उसके पहले एक प्रसंग यदि हम आपको सुनाएं तो फिर आपको समझाने में बड़ी सरलता होगी और आप उसे बड़ी सहजता से समझ पाएंगे हमारी बात को कि जो हम कहने जा रहे हैं। एक अविवाहित महिला लेकिन वृद्ध थी, अपने एकाकीपन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अचानक उसको एक तोता मिला। वो तोता बड़ा धार्मिक था, बहुत सारे उस लोग उसे कंठस्थ थे, वेदों की ऋचाएं बोलता था, गीता के बारे में बोलता था, रामायण के बारे में उसे बहुत कुछ नॉलेज था, बहुत सारे श्लोक उसे याद थे। उस तोते को पाकर वो महिला बड़ी प्रसन्न हुई। जब भी वो तोता घर में रहता
जब वो महिला घर में अकेली रहती तो वह तोता बहुत सारे श्लोक बोलता, बहुत सारी कविताएं बोलता। वो महिला उसे पाकर के बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि इसमें एक बुराई भी है। बुराई क्या है कि जब भी वो उसके यहाँ पर कोई आदमी आता बैठने के लिए, कोई अड़ोस पड़ोस के लोग आते, तब तोता का स्वभाव एकदम बदल जाता। तोता उनके सामने फिल्मी गीत गाने लगता, सीटियां बजाने लगता, उल्टी सीधे हरकतें करने लगता और भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगता। महिला बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या बात है, अकेले में तो बड़ा धार्मिक रहता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन जैसे ही कोई आता है मेहमान तो ये पूरा बदल जाता है। तो उसे लेकर के वो काफी चिंतित हो गई। अब तोता ही तो था। आदमी होता तो वो उसका उल्टा करता। आदमी समझदार होता है। आदमी घर में जब अकेला होता है या अपने परिवार के साथ होता है, उस समय वो सीटी बजाता है, उस समय फिल्मी गाना गाता है, उस समय उल्टी सीधी हरकतें करता है। लेकिन जब बाहर जाता है तो बाहर के लोगों के सामने उसके वस्त्र अलग होते हैं, उसकी सोच अलग होती है, एक अलग मुखौटा उड़ करके जाता है। वहाँ वो धार्मिक बातें करता है। लेकिन तोता चूंकि समझदार नहीं था, इसलिए उल्टा कर रहा था। जब महिला परेशान हुई तो वो अपने घर के पास में एक चर्च थी, वहां के पादरी के पास में उसे लेकर के गई। तो उसने उस पादरी से निवेदन किया कि आप नित्य जो है कई लोगों को बदलने का काम करते हैं, कई लोगों के विचार बदलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को सिखाते हैं, तो कुछ मेरे तोते का भी उद्धार करें। इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ तो हैं, लेकिन उसके साथ में इसमें एक बुराई है कि यह गाली बहुत देता है। जब कोई व्यक्ति आता है तो उस समय ये फिल्मी गाने लगता है, सीटियां बजाने लगता है, गंदी गंदी बातें करता है। तो क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? तो जितने भी उपदेशक होते हैं, जितने भी साधु संत होते हैं, आप यदि उनके पास में कोई भी समस्या लेकर के जाएंगे तो वो मना नहीं करता, क्योंकि उसके अहम की बात आ जाती है। तो उसने बोला, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो मैंने दर्जनों तोतों को ठीक किया है, मैं आपके तोते को ठीक कर दूंगा। वो महिला प्रसन्न होकर के अपने घर आ गई। लेकिन पादरी ने कभी तोते से पाला नहीं पड़ा था, वो तो आदमियों को ही ठीक करता था, आदमी ही लोग आते थे। रात को वो विचार करने लगा कि उस तोते को कैसे ठीक किया जाए। फिर उसे अचानक याद आया कि उसके पास में भी एक तोता है और वो तोता बड़ा धार्मिक है। जो भी चर्च में वो प्रवचन करता उसे पूरे कंठस्थ हैं। जितनी भी वहाँ पर प्रार्थनाएं बोली जाती हैं वह सब उसे कंठस्थ हैं। बहुत अच्छे तरीके से प्रवचन करती, बहुत अच्छे तरीके से प्रार्थनाएं करती है। यानी वो चर्च में पादरी के द्वारा जितनी भी पूजन, भजन, कीर्तन इत्यादि जो भी किया जाता है वह सब उसे कंठस्थ थी। तो उसने सोचा कि मैं अपने तोते को कुछ दिनों के लिए उस तोते के पास ले जाता हूँ और उसके पास 1-2 हफ्ते के लिए छोड़ दूंगा, तो शायद उस अधार्मिक तोते को ये ठीक कर सके। प्रातः वो अपने मादा तोते को लेकर के उस महिला के घर गया। बोले, मेरे पास में ये मादा तोता है, यह बहुत ही धार्मिक है, इससे सारी चीजें कंठस्थ हैं। चर्च में प्रतिदिन जितनी भी सभाएं होती हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं, वह सब इसे कंठस्थ है। और जब ये बोलती है तो लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इससे बड़ा धार्मिक कोई तोता हो नहीं सकता। तो मैं
1-2 सप्ताह के लिए आपके तोते के पास इसे छोड़ करके जाता हूँ। हो सकता है कि मेरा जो तोता है वो इसके लिए ठीक कर दे। दोनों को एक ही पिंजड़े में बंद कर दिया गया, यानी एक ही पिंजड़े में दोनों को रख दिया गया। कुछ दिनों के पश्चात में जो महिला का तोता था उसने उस मादा तोते से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों में दोस्ती हो गई। अब जैसा कि आम होता है कि जब किसी में नर और मादा यानी मेल और फीमेल में जब दोस्ती हो जाती है तो धीरे धीरे फिर व्यक्ति अपने प्रणय का निवेदन करता है। तो उस तोते ने भी उसको बोलने का प्रयास किया। उसके सामने जो है कभी नाचता, कभी फिल्मी गाना गाता, कभी कुछ हरकत करता। कुछ दिन तक ये चलता रहा। एक दिन उसने प्रणय निवेदन करने के पहले उसको बोला कि मैं जो भी हरकत करता हूं, तुम चूंकि धार्मिक हो तुम्हें बुरा तो नहीं लगता है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो इन सब चीजों से बड़ा परे होता है। धार्मिक व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर पाता है। तो उसने उसको जब बोला कि आपको कहीं कोई चीज, मेरी हरकतें आपको बुरी तो नहीं लगती हैं कि मैं गाना गाता हूं या आपके सामने नाचता हूं, तो उस मादा तोते ने बोला कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तो बोले फिर तुम जो इतनी प्रार्थना करते हो, इतनी तुम धार्मिक हो, तो बोले तुम बेवकूफ हो, ये सब मैं किसके लिए करती थी? ये सिर्फ मैं तुम्हें पाने के लिए तो कर रही थी। तो वो तोते ने और उनमें दोनों में प्रेम हो गया। उसने उस दिन के बाद से सारी प्रार्थनाएं छोड़ दी और तोते ने गाली देना बंद कर दिया। मित्रों, यह किसी और की कहानी नहीं है, यह सब हमारे और आपकी कहानी है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, हमारी शादी नहीं हो रही या हमारे ऊपर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है या घर में पति पत्नी में मतभेद चल रहा है, यानी किसी भी तरीके से जब व्यक्ति परेशान होता है, नौकरी नहीं लगती या कुछ होता है, तो फिर वो ज्योतिषियों के चक्कर काटता है और फिर उनके लिए कोई उपाय बता दिया जाता है। तो उसी प्रकार का उपाय समझ करके लोग भी गायत्री साधना करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम जितने जल्दी से जल्दी हो सके उतने जल्दी साधना करें और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। और खुदा न खास्ता यदि समस्या का समाधान हो गया तो फिर वो ईश्वर की आराधना करना बंद कर देते हैं। ईश्वर की आराधना ऊपरी तल पर नहीं की जाती है। ऊपर के वस्त्र हम कितने भी ओढ़ लें, ऊपर कितने ही अच्छे वस्त्र पहन लें, कितना ही बड़ा टीका लगा लें और कितने ही हम जो है आध्यात्मिक बातें करने लगें, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक याद कर लें, बहुत अच्छा प्रवचन करना सीख जाएं, लेकिन जब तक आप अपने अंतःकरण को नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपने अंतःकरण को नहीं झांकेंगे, तब तक आप उस परम पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, पहले प्रकार के साधक होते हैं जो सिर्फ अपना काम यदि निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो छोड़ देते हैं। तो ये पहले प्रकार के साधक होते हैं। जब तक उनका काम रहता है तब तक बेहतरीन तरीके से बढ़िया टीका लगाएंगे, कपड़े पहनेंगे और पूजा पाठ करेंगे। जितनी माला बता दी उतनी माला का जाप करेंगे। लेकिन जैसी व्यक्ति का काम होता है वो फिर ईश्वर आराधना किसी न किसी बहाने से छोड़ देता है। लेकिन साधना जब की जाती है तो साधक जब तक अंतरात्मा में प्रवेश नहीं करता, जब तक वो अंतर जगत में प्रवेश नहीं करता है, तब तक उसकी साधना सफल नहीं होती है। तो ये पहले साधक के बारे में हमने आपको बताया। मित्रों, दूसरे साधक के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा साधक किस प्रकार का होता है?
पहले साधक के बारे में हमने बताया। दूसरा साधक विचारशील होता है, वो तर्क करता है, वो पहले सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा तो होगा कि नहीं होगा। तो दूसरे साधक के बारे में हम आपको बताएं, उसके पहले एक प्रसंग के माध्यम से हम अपनी बात से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रसंगों के माध्यम से व्यक्ति को बात बड़े जल्दी समझ में आती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय सेना में लोगों को भर्ती के लिए आमंत्रण मिला। बहुत भारी संख्या में लोगों की आवश्यकता थी, तो बगैर किसी क्वालिफिकेशन देखे हुए लोगों को भर्ती कर लिया जा रहा था। उसी में एक विचारक भी पहुंच गया। जब पहले दिन सुबह सुबह उनके प्रधान ने उनके लिए परेड कराई, तो जैसे ही उसने बोला बाएं घूमो, सारे सैनिक बाएं घूम गए, लेकिन वो बेचारा खड़ा था। तो उस प्रधान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला, भाई आपने सुना नहीं कि बाएं घूमना है? तो उसने बोला, नहीं, पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे बाएं घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए। आपके कह देने मात्र से मैं बाएं कैसे घूम जाऊं? पहले मैं विचार करूंगा, और जब मुझे समझ में आएगा तब फिर मैं घूमूंगा। 2-3 दिन के बाद में उस प्रधान को समझ में आया कि ये व्यक्ति इस काम के लायक नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार इस प्रकार का कोई व्यक्ति देखा कि फौज में कोई व्यक्ति से कोई चीज बोली जाए और वो अनुशासन का पालन न करे। लेकिन लोगों की आवश्यकता थी, उसे निकालना भी उचित नहीं था। तब उन्होंने उसे एक दूसरे काम में लगा दिया। किस काम में लगाया? कि जो सेना के जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, उनके लिए जो खाना बनता था, भोजनालय था, उसमें उसकी ड्यूटी लगा दी। और उस प्रधान ने बोला कि इस थाली में बड़े और छोटे मटर के दाने हैं, तुम इन्हें दूसरी थाली में बड़े मटर अलग कर लो और छोटे मटर अलग छांट करके रखो। अब 1 घंटे के पश्चात में जब वो प्रधान वहां पर आया तो वह देखता है कि वो व्यक्ति सिर पर हाथ रखे हुए बैठा है, मटर ज्यों के त्यों रखे हुए हैं। तो उस प्रधान ने पूछा कि भाई मैं तुमको बोल करके गया था कि मटर अलग अलग छांटना है, बड़े मटर अलग करना है, छोटे मटर अलग करना है। तो उस व्यक्ति ने उस प्रधान से बोला कि आपने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। बोले, किस प्रकार की मुसीबत में भाई? बोले, आपने ये तो बता दिया कि बड़े मटर को अलग करना, छोटे मटर को अलग करना, लेकिन ये मजहूल मटर का मैं क्या करूं? अब मैं तब से यही सोच रहा हूं कि छोटे और बड़े मटर को अलग करूं, लेकिन ये मजहूल मटर का मैं क्या करूं? आपने बड़ी मुसीबत में मुझे डाल दिया। तो मित्रों, ये सब विडंबना हम सभी के साथ में है। ये दूसरे प्रकार के साधकों की श्रेणी होती है। ये दूसरे प्रकार के साधक कैसे होते हैं कि ये कहीं किसी का प्रवचन सुन लेते हैं या किसी का वीडियो सुन लिया और उसमें उन्होंने सुन लिया कि गायत्री मंत्र की साधना करना चाहिए। आनंद फानन में फोन लगा लेते हैं और फिर जैसे उनको बताया जाता है कि हाँ ठीक है, आप गायत्री साधना कर लीजिए, फिर वो चिंतन मनन में लग जाते हैं। एक ही व्यक्ति पर उनको आस्था नहीं होती है, फिर वो और भी YouTube चैनल पर और भी वीडियो सुनते हैं। तो जो हमने बताया है जरूर नहीं है कि वही चीज दूसरा व्यक्ति भी बताए। तो बड़े पेशो पेश में पड़ जाते हैं, यार आचार्य जी ने तो हमें ऐसा बताया था, लेकिन इसमें तो कुछ अलग ही बताया जा रहा है, कहीं धोखा तो नहीं हो रहा हमारे साथ में। तो वो बेचारी करते रहते हैं।
और वो साधना के पथ पर नहीं जा पाते हैं। इतने कंफ्यूज रहते हैं कि कभी फोन आएगा कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करें कि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करें, सुबह किस दिशा की ओर मुंह करें, शाम को किस दिशा की ओर मुंह करें। तो जब हम पूछते आपने अभी साधना चालू नहीं की, नहीं बोले हम अभी इसी परेशानी में है कि किस तरफ मुंह करना, ये तो आपने बताया नहीं था। ठीक है, अब हमने यदि बता दिया कि प्रातःकाल आपको पूर्व दिशा में हो करके बैठ करके आपको पूजा करना है, फिर वो मैसेज करेंगे कि सुबह सुबह इस समय ठंड बहुत है, बगैर स्नान किए हम पूजा स्थली पर बैठ करके पूजा कर सकते हैं। अब हमने यदि बोल दिया नहीं कर सकते, तो फिर वो करेंगे कि फिर कैसे साधना करना है। अब उनको दूसरी साधना बता दो तो फिर वो उसके बारे में चिंतन करने लगते हैं कि ऐसा करें या नहीं करें। इसी में कई महीने उनके निकल जाते हैं, कई दिन तक वो इसी प्रकार की चीजें सोचते रहते हैं कि दीपक जलाएंगे तो कहीं बुझ ना जाए। पहले हम हनुमान जी की आराधना करते थे, अब यदि गायत्री की आराधना करेंगे तो हनुमान जी तो नाराज नहीं हो जाएंगे। इसके पहले हम शिव की आराधना करते थे, तो अब यदि हम गायत्री की आराधना करेंगे तो भगवान शिव तो नाराज नहीं हो जाएंगे। दुर्गा जी की आराधना करते थे, तो अब यदि गायत्री की आराधना करेंगे तो शिव जी दुर्गा जी तो नाराज नहीं हो जाएंगी। यानी कई प्रकार की भ्रांतियां उनके मन में भरी पड़ी रहती हैं और वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। वो जहां थे वहीं रुके हुए हैं कि इस साधना को हम करें या ना करें। ये कुछ बोल रहे हैं, दूसरे लोग कुछ बोल रहे हैं, तीसरे लोग कुछ बोल रहे हैं, अब हम करें तो क्या करें। वो इसी विचार में लटके रहते हैं। कई लोगों के फोन आते हैं, आचार्य जी हम शंकर जी की आराधना कर रहे हैं तो क्या उसे बंद कर देना चाहिए? यदि हम गायत्री की आराधना करेंगे और शंकर जी की भी करेंगे तो क्या गायत्री माता नाराज तो नहीं हो जाएंगी? उसी पेशोपस में पड़े रहते हैं। ईश्वर किसी के ऊपर नाराज क्यों होगा? आपके घर में आपके 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों को आप समान रूप से प्रेम करते हैं, वो किसी को कोई ईर्ष्या थोड़ी होती है। जब व्यक्तियों में ईर्ष्या नहीं होती तो भगवान में ईर्ष्या क्यों होगी कि तुमने हमारा मंत्र का जाप किया तो तुमने जो है शिव के मंत्र का जाप क्यों किया? समझाने के बावजूद भी जो है वो इसी चिंतन में रहे आते, इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो ये दूसरे प्रकार के साधकों की श्रेणी होती है जो आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, जो सिर्फ सोचते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी में बहुत सारा समय अपना बर्बाद कर देते हैं। तो ये मित्रों, ये दूसरे श्रेणी के साधक हुए। मित्रों, अब अंतिम जो है वो हम तृतीय यानी तीसरे प्रकार के जो साधक होते हैं उनके बारे में बताते हैं कि तीसरे प्रकार के जो साधक होते हैं वो कैसे होते हैं। तीसरे प्रकार के साधक हजारों लाखों करोड़ों में एकाध कोई होता है। जैसे कि कई हजार वर्षों के बाद में कोई बुद्ध पैदा होते हैं, कोई महावीर पैदा होते हैं, कोई जीसस होते हैं, कोई पैगंबर होते हैं, कोई नानक होते हैं, कोई परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जैसे लोग पैदा होते हैं। ये तीसरी श्रेणी के होते हैं। ये कैसे होते हैं कि ये अपने अंतर जगत में चले जाते हैं। ये उस सत्ता के समीप पहुंच जाते हैं, उस सत्ता का साक्षात्कार कर लेते हैं जिसे हम सही मायने में उपासना बोलते हैं। उपासना का तात्पर्य क्या होता है? उप आने बैठना, उपासना आने पास में बैठना। तो आप जब किसी चीज के पास बैठते हैं, जैसे आप धूप में खड़े हैं तो धूप के गुण आपके अंदर आना चाहिए। आप आग के पास बैठे हैं तो आपके गुण, आग के गुण आपके पास आना चाहिए। यदि आप बर्फीली पहाड़ियों पर घूमने गए हैं तो वहाँ के गुण आपके अंदर आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम किसी देवी देवता की उपासना करते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर आना चाहिए। और यदि वो गुण हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं तो फिर सिर्फ हम बाहर जगत में ही भटक रहे हैं।
पहली और दूसरी श्रेणी के साधकों की तरह। लेकिन तीसरी श्रेणी के जो साधक होता है वो अलग प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के साधक के बारे में हम आपके लिए एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, तो आपको वह चीज बड़े जल्दी समझ में आएगी। एक व्यक्ति था, बहुत धार्मिक था, बहुत पूजा पाठ करता था। आसपास के कई गांव में उसका मान सम्मान था। लोग उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। लेकिन उसे एक चिंता सताए जा रही थी कि मैं इतना धार्मिक हूँ, नित्य इतने घंटों तक पूजा पाठ करता हूँ, मैंने इतने सारे गायत्री का अनुष्ठान कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा जो लड़का है वो पूरा निकट नास्तिक है, वो भगवान को मानता ही नहीं है। मेरे मरने के बाद में मेरी इस गद्दी को कौन संभालेगा? उसी चिंता में वो घुला रहता था। जब वो वृद्ध होने को चला तो एक दिन उसने अपने बच्चे को बुलाया। बोले, बेटा बाकी तो सारी चीजें ठीक हैं, तुझमें सारे गुण अच्छे हैं, लेकिन मैं जो चाहता था कि मेरे मरने के बाद में तेरा भी ऐसी मान सम्मान होता, तू भी जो है मेरी गद्दी को संभालता। जो मैंने इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी की है, इतने मेरे अनुयायी लोग हैं, इतने लोग मुझे चाहते हैं, तो तू भी वैसा ही बनता, लेकिन तू वैसा नहीं बन सका, मुझे बड़ा दुख है। तो उसने बोला कि नहीं पिताजी, मैं भगवान के मंदिर में एक दिन आपके पास साथ में जरूर जाऊंगा, लेकिन जब मेरी इच्छा होगी तब जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद में बच्चे ने इच्छा प्रकट की कि आज मैं मंदिर जाना चाहता हूँ। उसके पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो, मेरे मरने के पहले मेरे दिमाग में जो चल रहा था, जो बोझ था कि मेरे मरने के बाद में मेरी इस विरासत को कौन संभालेगा, तो शायद मेरे लड़के को अक्ल आ गई है। पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया, पूरे उसके जितने भी चेले चपाटी थे वो सब इकट्ठे हुए, बैंड बाजे बुलवाए गए और वो व्यक्ति को फूल माला पहनाई गई। वो मंदिर के लिए रवाना हो गया। जैसे मंदिर के पास पहुंचे तो उस लड़के ने बोला कि पिताजी एक काम करें, मैं मंदिर में अकेला जाऊंगा, आप लोग सब यहीं ठहरिए, जब तक मैं आप लोगों को न बुलाऊं तब तक आप मत आइएगा। ठीक है, पिता ने उसकी शर्त को मान लिया। सभी लोग मंदिर के बाहर खड़े हो गए और बच्चा जो है उनका लड़का मंदिर के अंदर चला गया। थोड़ी देर हुई, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, लेकिन लड़का वापस नहीं आया। अब वो बोल के गया था कि जब मैं बुलाऊंगा तब आना, लेकिन जब ज्यादा समय हो गया तो एक उत्सुकता के साथ साथ में एक भय भी अंदर समाने लगा कि लड़का आखिर में कर क्या रहा वहां पर। तो उसका पिता बदहवास अंदर मंदिर की तरफ दौड़ा, लोग भी गए। वहां जाकर के वो देखता है कि लड़का ने अपने प्राण त्याग दिए। तो वो व्यक्ति अपने बच्चे से लिपट करके रोने लगा। बोले, बेटा मैं अपने 70-80 साल की उम्र तक मंदिर तो आया, लेकिन मंदिर कभी आ नहीं पाया, और तू पहली बार मंदिर आया और मंदिर पहुंच गया। यानी व्यक्ति पहली बार ईश्वर के पास गया और ईश्वर के पास पहुंच गया। ये होते आखिरी प्रकार के साधक। भगवान के पास पहुंचने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं 1000 वर्ष से अंधेरा छाया हुआ है तो प्रकाश जलाएंगे तो 1000 वर्ष तक प्रकाश जलाना पड़ेगा, तब वो अंधेरा दूर होगा। अंधेरे को भगाने के लिए बस एक दीपक जलाने की आवश्यकता है, और अंधेरा कितने ही वर्षों का क्यों ना हो, वो तुरंत तिरोहित हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं और अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार से कि बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ, महावीर को आत्मज्ञान हुआ, तो जिन भी लोगों को आत्मज्ञान हुआ वो एक क्षण मात्र था जिसमें उन्हें आत्मज्ञान हुआ।
तो ये तीसरी श्रेणी के साधक होते हैं जो उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं जिन्हें कि आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान कब होता है? जब व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है और जब अपने अंतर जगत में झांकता है और जहां वो स्वयं मिट जाता है, तब उसे उस प्रियतम से, उस परमात्मा से, उस कृष्ण से, उस राधा का मिलन होता है, जहां नृत्य होता है, जहां संगीत होता है, जहां वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, जहां किसी प्रकार की कोई वासना बचती ही नहीं है। बूंद समाया समुद्र में। जब तक बूंद अकेली रहती उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे वो समुद्र में समाती है तो फिर उन्हीं लहरों के साथ वो भागती है, वो समर्पण कर देती है। तो जिस दिन साधक का समर्पण ईश्वर के प्रति हो जाता है, वो उसको प्राप्त कर लेता है। उसमें किसी प्रकार का कोई समय नहीं लगता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का समर्पण, जिसे हम साधना बोलते हैं, जप के बाद में साधना, साधना के बाद में ध्यान, ध्यान के बाद में साधना। तो जैसे हमने अपनी इंद्रियों को साधा, अपने अंतःकरण में प्रवेश किए, तो वो घटना घट जाती है। और जिस दिन वो घटना घटती है, फिर व्यक्ति एक अलग हो जाता है। फिर उसके जो आचरण में है, अंदर और बाहर एक हो जाता है। वो उसका आचरण घर में ऐसा नहीं कि घर में जो है अच्छी नाच गाना करे और बाहर अच्छे कपड़े पहन करके जो है अच्छे प्रवचन करने के लिए चला जाए। उस तोते जैसी हालत नहीं होती फिर उसकी। फिर जैसा उसका अंदर घर में व्यवहार होता है, वैसा ही बाहर उसका व्यवहार होता है। यानी आचार्य। आचार्य का मतलब होता है जिसका आचरण अंदर और बाहर से एक सा हो जाए। किसी डिग्री पा लेने से आचार्य व्यक्ति नहीं होता है। आचार्य की आपने डिग्री प्राप्त कर ली, लेकिन आचार्य का मतलब होता है जिसका आचरण अंदर और बाहर से एक सा हो जाए, जिसकी कथनी और करनी में भिन्नता ना हो। लेकिन आचार्य तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ये साधक इस तरह के लोग नहीं हो सकते। जो व्यक्ति साधक होता है, जिसने अपने अंतःकरण में उस परमात्मा की झलक को प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति एक अलग ही हो जाता है। वह व्यक्ति एक निराला हो जाता है। उसकी सुगंध से लोग प्रभावित हो जाते हैं। उसके पास बैठने के लिए लोग लालायित हो जाते हैं। उसकी जो सुगंध है, उसकी जो तप की जो शक्ति है, वो लोगों को चुंबक की तरह खींचना प्रारंभ कर देती है। जब पूज्य गुरुदेव ने तप किया, जब वो अपने अंतःकरण में प्रवेश हुए और उनका गायत्री से साक्षात्कार हुआ, तो फिर वो जो बोलते थे, उनकी एक आवाज में करोड़ों हाथ खड़े हो जाते थे। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस हो, पैगंबर हो, उन्होंने अपनी एक आवाज से करोड़ों लोगों के दिलों को जीत लिया। तो जब हम उस साधना में उतरते हैं, तो फिर व्यक्ति के अंदर वो व्यक्तित्व पैदा होना चाहिए कि उसकी बातों का लोगों के ऊपर असर पड़े। जब तक आपकी बातों का लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ रहा, तब तक आप ये समझें कि आपकी बातें सिर्फ थोती हैं। आप उस आचार्य की पदवी तक नहीं पहुंचे हैं। यानी आपकी कथनी और करने में कहीं न कहीं भिन्नता है। लेकिन जिस दिन आप उस परमात्मा के निकट पहुंच जाएंगे, तब फिर आपके आभा, आपकी आंखों में एक चमक, आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर इस प्रकार से छाप छोड़ेगा कि लोग निश्चित रूप से आपको सुनने के लिए बेचैन रहेंगे,
और वो मानेंगे कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति में कुछ है जो कि कुछ अलग है। जैसे जिन लोगों ने भी पूज्य गुरुदेव को देखा था, उनका व्यक्तित्व ही अलग था। उनके पास बैठने मात्र से ही आदमी की सारी कष्ट दूर हो जाते थे। उनके पास बैठने से ऐसा अनुभव होता था जैसे कि हम किसी विराट के पास बैठे हैं, जहां किसी प्रकार का व्यक्ति के लिए कोई भाव नहीं रहता था कि हमारे अंदर ये परेशानी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब खत्म हो जाता था। उनका आशीर्वाद पा करके करोड़ों लोग जिनका जीवन बदल गया। आज 15-20 करोड़ से ऊपर गायत्री परिवार के लोग हैं। उनमें से आपको खोजने से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि जो मांस मदिरा का सेवन करता है। जो भी व्यक्ति गायत्री से जुड़े, गायत्री की साधना की, उन व्यक्तियों में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। जो नशा करते थे उनका नशा छूट गया, जो मांस खाते थे उसका मांस छूट गया, किसी भी प्रकार की कोई भी उनकी आदत थी वो सारी की सारी छूट गई। यह उस तपस्वी का प्रभाव है, यह पूज्य गुरुदेव का प्रभाव है। तो मित्रों, हम इस प्रकार के साधक बने, ना कि दो प्रकार के वैसे साधक कि एक सिर्फ जो है अपनी काम वासनाओं के लिए साधना कर रहा है, एक सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं करूं या नहीं करूं, वहीं पर अटका हुआ है। नहीं, उठो, जागो, समय को मत गमाओ। व्यक्ति के पास में एक ही चीज जो है वो समय नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति पैदा हुआ है एक न एक दिन उसकी मृत्यु होना ये ध्रुव सत्य है। इसलिए जो भी समय है उसका सदुपयोग करें और साधना को अपनी ऊंचाइयों तक ले जाएं, ताकि आपके अंदर की जो भी विकृतियां हैं वो समाप्त हो सकें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो हमारे चैनल से लोग जुड़े हुए हैं वो गायत्री मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें और अपने आप को बदल सकें, और उन्हें भी महसूस हो और पूज्य गुरुदेव को भी प्रसन्नता हो कि मैंने जैसी कल्पना की थी मेरी संतान वैसी ही है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त हों जो पूज्य गुरुदेव ने सपना देखा था। तो आशा मित्रों, इन तीनों बिंदुओं के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि साधक किस प्रकार के होते हैं। तो आप स्वयं चयन करें और इस अंतिम साधक के ओर बढ़ें कि हमें किस प्रकार से अपनी साधना को आगे बढ़ाना। अपना आत्मलोकन करें, आत्मचिंतन करें कि हमने जो बात बोली है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो अपना आत्मचिंतन करें, अपना आत्म अवलोकन करें कि आप कहाँ भटक रहे हैं, आप किस जगह पर ठहर गए हैं और आपको क्या करना है। तो फिर निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारी सफलताएं प्राप्त होंगी। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी, और यदि हमारे विचार, हमारे चैनल पर नित्य आने वाले वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को वायरल किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारे विचारों को पहुंचाने का आप कृपा करें, तो निश्चित रूप से माँ गायत्री की असीम कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी। तो आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।